नहीं, भगवान से बातचीत होती है आपकी, ये बताइए। मैं यही पूछ लेता हूँ, सीधा पूछ लेते हैं। हाँ, हाँ, सीधा मेरी भगवान से रोज बातचीत होती है। है? जिसको करनी है उसको मैं सिखा भी दूंगा। अच्छा, ये सिखा भी देंगे। हाँ, सिखा भी- बातचीत होती है। बातचीत- किस प्रकार की बातचीत होती है भगवान बिल्कुल से? ऐसे होती है। आज ठाकुर जी आपने क्या खाया? हाँ। तो ठाकुर जी कहते हैं आज मैंने तो राजभोग खाया है। अच्छा। हम हनुमान जी से पूछते हैं आज कौन सा भगत आया? हाँ। हनुमान जी बोलते हैं हाँ आया था एक जो है मन में कुछ सोच रहा था, हाँ। तन में कुछ सोच रहा था और घर में कुछ सोच रहा था। हाँ। तो हम बोले ठीक है हनुमान जी, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो हमको भी बताइए। हाँ। ऐसी बातचीत होती रहती है, प्रेम होता है ना। तो हनुमान जी का असिस्टेंट कह सकता हूँ आपको? नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं हाँ। असिस्टेंट नहीं है हम। हाँ, भक्त। हम दासानो दासो, दासों के भी दास हैं। हाँ। हनुमान जी के दासों के भी दास हैं। राम ना होते तो भाई भाई का प्रेम ना होता। राम ना होते पिता की आज्ञा कोई पालन ना करता। राम ना होते तो लोग ऐसे नहीं कहते ठीक है भाई तो ये राज ले ले। भरत ने क्या किया? भरत ने सबसे बड़ा त्याग दिया। हनुमान चालीसा में क्या, तुम सम प्रिय भरत नहीं सम भाई। एक बागेश्वर धाम सरकार है और दूसरे अवध सरकार है। हमारे साथ अवध सरकार है और हम अयोध्या में हैं और हम बात करने आए हैं शंकराचार्य जी के उस मुद्दे पर जब उन्होंने कहा है कि अयोध्या का राम मंदिर जो है वो संपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। इस विषय पर बात करेंगे। दूसरा विषय ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है उसमें पति पत्नी जाते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और उनकी शादी तो हुई है लेकिन उनकी पत्नी नहीं है उनके साथ। इस विषय पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, इनसे बात करते हैं। महाराज जी आपका स्वागत है। पहले सवाल पे आते हैं शंकराचार्य जी को। पहले बताइए आप उन्हें मानते हैं नहीं मानते हैं? कई लोग मुझसे कहे मैं मानता ही नहीं। देखिए ये लोगों की व्यक्तिगत राय है कि ना मानना, लेकिन शंकराचार्य व्यक्तिगत नहीं हो सकते हैं। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये लोगों की राय है ना। हाँ। शंकराचार्य तो वास्तविक शंकराचार्य हैं। वो साक्षात आदि गुरु शंकराचार्य, भगवान के ही अवतार हैं शंकराचार्य। हाँ। और शंकराचार्य होते हैं, शंकराचार्य हैं। हाँ। और रहने चाहिए। हाँ। और आपके दर्शकों को बहुत जानकर के हर्ष होगा हाँ। कि जितने भी अखाड़े हैं, हाँ। जितने भी द्वारे हैं, हाँ। जितने भी धर्माचार हैं, हाँ। आप मानेंगे कि बौद्ध भिक्षुओं का जब ज्यादा बोलबाला बढ़ गया हाँ। तो शंकराचार्यों के द्वारा ही हाँ। बौद्ध भिक्षुओं की कमी की गई। हाँ। और बौद्ध धर्म हमारे भारत देश में बहुत ज्यादा पनपने लग गया था। हाँ। तो शंकराचार्यों ने ही अंकुश लगाया। हाँ। और अंकुश लगा करके उसको हटाया गया, बहुत कम किया गया। तो शंकराचार्य तो बहुत ही बड़ी पदवी होती है और उस पर बैठना, उस शब्द को बोलना ही बहुत बड़ी बात है। शंकरा इति चार्यः, हाँ। शंकरों के भी आचार्य, हाँ। मतलब भगवान शिव के भी आचार्य है, समझ लीजिए। भगवान शिव के अंश, भगवान शिव की कृपा प्राप्त उस गद्दी पर विराजमान होगा। तो भगवान शिव के आचार्य अगर ये बात कह रहे हैं कि राम मंदिर पूर्ण नहीं है और आप यहाँ कह रहे हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, अभी मैंने सुना है, आपने भी कहा है, तो ये कैसे इसका बैलेंस बिठा पा रहे हैं? देखिए बैलेंस बिठा पा रहे हैं। हर व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। हाँ। तो शंकराचार्य पूर्ण नहीं है? मैं नहीं कहना चाहता। हाँ। मैं सिर्फ अपनी बात बताना चाहता हूँ। हाँ। कि मंदिर बनना हाँ। और जहाँ भगवान बैठने हैं हाँ। वो दोनों विषय बहुत अलग है। हाँ। मंदिर नहीं बना, मैं उनकी बात से सरोकार हूँ। हाँ। और स्वागत करता हूँ उनकी बात को। अब बात यह है, हाँ। गर्भगृह तो बन गया हाँ। जहाँ भगवान को जितना मुझे ज्ञान है, हाँ। शंकराचार्य जी की तरह तो जितना ज्ञान नहीं है मुझे, छोटी सी आयु अभी। उनका सम्मान होना चाहिए, बहुत विद्वान है वो। तो गर्भगृह जब बन करके तैयार हो जाता है तो वहाँ भगवान विराजमान हो सकते हैं। इस शास्त्र विधि है, ये शंकराचार्य जी भी जानते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनसे मिस्टेक हो गई हो कहने पर, बोलने पर या जानने पर, मुझे नहीं पता। गर्भगृह बन गया तो भगवान वहाँ प्रतिष्ठित हो सकते हैं, इस शास्त्र के मत से ही है जी। और दूसरा सवाल पति पत्नी वाला, इस पे क्या? इसमें भी बहुत अच्छी बात है। हाँ। कि कई लोग गृहस्थ से संत बनते हैं। हाँ। और जब गृहस्थ से संत बनते हैं तो उसकी जाति नहीं होती। हाँ। उसकी कोई आधार कार्ड नहीं होता। हाँ। मीन्स किस जाति के हो, जब वो संत ही बन गया तो जाति से कोई लेन देन नहीं है उसका। हाँ। उसे किसी से लेन देन नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी जो पूजन करने जा रहे हैं, एक संत पूजन कर रहा है। हाँ। हमारी श्रीमद् भागवत कथा में ऐसे तो शास्त्र को भी बगैर पति पत्नी के नहीं सुना जाता। भागवत कथा और राम कथा वो वही यज्ञ है, क्योंकि कथा के बाद यज्ञ होता है। तो यही हो रहा है, 10-11 दिन तक अनुष्ठान, पूजा ही तो होगी, कथा ही तो होगी, उसके बाद पूर्ण आहुति होगी। तो सोचिए और समझिए, नारद जी बद्रिकाश्रम धाम में बैठ करके और कथा सुनी, उन्होंने कथा श्रवण की।
कथा श्रवण कराई गई उनको। किसने? सनक सनंदन सनत कुमार ने। सनत कुमारों ने नारद जी को अकेला बैठा करके, तो फिर इस बात पर कौन जवाब देगा, इस बात पर कौन जिम्मेदारी लेगा कि वो गलत था या वो सही था? नारद जी ने कहा कि मैं तो ठहरा बाबा जी, तो बहू कहाँ से लाऊं? तो बोले ठीक है, आप बाबा जी हैं तो अकेले सुन सकते हैं, तो कथा अकेले सुन सकते हैं। तो जब कोई संत ही हो गया, और प्रधानमंत्री जी जैसे संत ही हैं, उनमें संत जैसे ही गुण हैं, संत जैसी सेवा करना, संत जैसी ही सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, देश की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। लोग 5 लोगों को नहीं संभाल सकते, वो 125 से ज्यादा करोड़ लोगों को, भारत देशवासियों को नहीं, अपितु पूरे विश्व को संभाल रहे हैं। वो ज्ञान दे रहे हैं, उनकी बात जब वो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। शंकराचार्य भी ऐसे ही पद पे है। महाराज जी आप सहमत हैं? शंकराचार्य वाले बात है हाँ। जी। ये आपके साथ रहते हैं? हाँ, हमारे साथी होता है ये। अच्छा महाराज जी, आप अभी जब कुछ ध्वनि कर रहे थे तो बड़ा अच्छा, यहाँ तो हमें भी कुछ सुनाइए। हाँ बिल्कुल करेंगे, आपको भी सुनाएंगे। अवध घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की, जय हो हनुमान की, जय हो हनुमान की, जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की। तो आनंद हुआ है, अवध घर आनंद हुआ है। और मानिए कि किसी ने पूछा था मेरे से कि इरादे रोज बनते हैं और रोज टूट जाते हैं, इरादे रोज बनते हैं रोज टूट जाते हैं, अयोध्या वही आते हैं जिन्हें राजा राम बुलाते हैं। तो मतलब जितने लोग यहाँ आए हैं सबको राम जी ने बुलाया है। कहीं ना कहीं उनको प्रेरणा हुई है, क्योंकि हम सब में राम जी विराजमान हैं। इस शरीर के अंदर कहीं कोई आत्मा है तो वो परमात्मा से मेल खाती है, और आपके सच्चे विचार हैं तो राम जी आपको उसी दिन बुला लेते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। बागेश्वर धाम जैसे भविष्यवाणी करते हैं, जैसे वो लोगों के बारे में बताते हैं, वैसे आप भी बता देते हैं। ये कैसे पता चल जाता है आपको? थोड़ा सा लीक से हट गए, हम लोग अयोध्या में हैं लेकिन थोड़ा सा हट गए, ये कैसे बता देते हैं? देखिए, ये सनातन धर्म है, और इस साधु संतों की जन्मस्थली रही है, भूमि रही है, कर्मस्थली रही है। जब कंस ने अपनी बहन देवकी के केस पकड़ना प्रारंभ किया, मारने के लिए खड़ग उठाया, तो आकाशवाणी हुई, हे राजा कंस, आकाशवाणी हुई कि इसका ही जो है लाल जो है काल होगा तेरा 8वां। पहले भविष्यवाणी होगी। देख कितने वर्ष पूर्व जो है, कई 100,000 वर्ष पूर्व जो भविष्यवाणी हो गई थी, और कई वर्ष पूर्व भविष्यवाणी हो गई कि तेरे मारने वाला जो है इसी देवकी के गर्भ से जो है प्रकट होगा। ये भविष्यवाणी हो गई। तो ये संतों की नगरी है। ये सीधा सा हिसाब है। आपको तपस्या करनी है। जिस प्रकार से आपने इसमें डिग्री हासिल करी है, जिस प्रकार से कैमरामैन ने कैमरा को पकड़ने की डिग्री हासिल करी है, आपको कोई पछाड़ नहीं सकता। एक चोर चोरी कर रहा था और वो पकड़ा। मैं पूछा हूँ, जैसे ये प्रश्न मैंने कई लोगों से इसी तरह पूछा, करते कैसे हैं, पता कैसे चले? भगवान खुद बताते हैं आपको? आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, भगवान से बातचीत होती है आपकी, ये बताइए। मैं यही पूछ लेता हूँ, सीधा से लेते हैं। हाँ, मेरी भगवान से रोज बातचीत होती है। जिसको करनी है उसको मैं सिखा भी दूंगा। अच्छा, ये सिखा भी देंगे? बातचीत होती है। किस प्रकार की बातचीत होती है भगवान? ऐसे होती है, आज ठाकुर जी आपने क्या खाया? तो ठाकुर जी कहते हैं आज मैंने तो राजभोग खाया है। अच्छा। हम हनुमान जी से पूछते हैं आज कौन सा भगत आया? हनुमान जी बोलते हैं हाँ आया था एक जो है मन में कुछ सोच रहा था, तन में कुछ सोच रहा था, और घर में कुछ सोच रहा था। तो हम बोले ठीक है हनुमान जी, तो बहुत अच्छी बात है, तो हमको भी बताइए। ऐसी बातचीत होती रहती है, प्रेम होता है ना। तो हनुमान जी का असिस्टेंट कह सकता हूँ आपको? नहीं, असिस्टेंट नहीं है हम दासानुदासो, दासों के भी दास हैं। हनुमान जी के दासों के भी दास हैं। वैसे तो हमारा जो प्रथम हम गिरिराज जी रहते हैं, हमारा इष्ट गोवर्धन नाथ है, हमारा इष्ट जो है गिरिराज जी है, बालकृष्ण प्रभु है। और चूंकि हनुमान जी ही लाने वाले हैं गिरिराज जी को, जो गोवर्धन है, जो शिला है, जो हम विधा बताते हैं कि आप परिक्रमा करिए, पर्चा लिखते हैं, फिर बताते हैं कि आपकी समस्या है तो आप परिक्रमा कर लीजिए गिरिराज जी की, आपका काम सही हो जाएगा। क्यों कर लीजिए? क्योंकि हनुमान जी ही गोवर्धन में वो गिरिराज जी को लाने वाले हैं। तो जो भी गोवर्धन की परिक्रमा करता है उसका मनोकामना पूर्ण होती है। ये बात जाकर के आप
आप जो है राजस्थान के सीएम से पूछिएगा। इस बार तो वो मुख्यमंत्री हाँ, किसकी कृपा से दूसरे वाले हट गए। अब किसकी कृपा से बने राजस्थान में, समझिए कि वो हर महीने गिरिराज जी आते थे और जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने उनकी पत्नी ने लेट करके 7 कोस की परिक्रमा करी। 7 कोस की परिक्रमा लेट करके 21 किलोमीटर वो लेट करके उन्होंने परिक्रमा दी। मोहन यादव रात्रि के 2 बजे जो है दर्शन करने के लिए आए, हम भी उनसे मिले, रूबरू हुए, क्योंकि अनन्य भक्त हैं। तो गिरिराज जी कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी बताने वाले, गुरु कृपा से, जैसे सभी लोग बोलते हैं ऐसा मैं भी कह रहा हूँ। शिवराज जी नहीं बन पाए क्योंकि वो आते नहीं थे। वो भी आए, हाँ, शिवराज जी भी आए और उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने आना बंद कर दिया, इसलिए शायद भगवान ने उनकी भी कृपा बंद कर दी। तुम मेरे नहीं तो मैं तुम्हारा नहीं। एक वृंदावन में संत तो मैं गिरिराज जी आऊं तो मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। बिल्कुल, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री तो छोड़िए, आप तो छोटी सोच रहे हैं। मैं आपको प्रधानमंत्री बनाने वाला था, हो सकता है राष्ट्रपति आपको बना देता। और इस पर मैं प्रमाण सील लगा देता हूँ, जो इच्छा करऊं मन माही, हरि कृपा कछु दुर्लभ नहीं। 500 सालों के बाद आज मंदिर बन रहा है, लेकिन बन रहा है। हमने प्रतीक्षा की, हमने शास्त्र की प्रतीक्षा की, हमने शासन की प्रतीक्षा की, हम कोर्ट केस लड़े, हमारी विजय हुई। तो ये सब सुनिश्चित है। अगर मन में आपकी प्रबल इच्छा है कि मुझे राम से मिलना है तो आप मिलेंगे, क्योंकि सबरी सेवा करती रही अपने गुरु के पास कि राम आएंगे कि नहीं, पता नहीं राम आएंगे कि नहीं। तो गुरु ने कहा, हे सबरी, तूने कभी कुछ मांगा नहीं, राम तो नहीं आने वाले थे, लेकिन मैं तुझे वरदान देता हूँ कि राम को अभी यहीं से गुजर के जाना पड़ेगा। और राम गुजरे नहीं, जूठे बेरों का पान किया, सबरी को प्रणाम किया, सबरी ने भी उन्हें प्रणाम किया और सबरी ने जो मांगा वो उन्हें मिला। क्यों? जिस दिन आपकी प्रबल इच्छा हो जाएगी आने की, उस दिन आप आ जाएंगे। महाराज जी, जब सबरी और राम का इतना जिक्र चल रहा है, भगवान राम का, तो एक जिक्र और, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर भगवान राम स्वयं रहते तो राम ने तो वनवास झेला है। राम ने तो अपनी खग को, बानर को, जामवंत को अपना शिष्य बनाया है, अपना राज छोड़ के, और दूसरे राज को वो उन्होंने फतह किया है। तो वो अपना घर पाने के लिए एक मस्जिद हटवाएंगे, लोगों का खून बहाएंगे, ऐसा लोग कहते हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? राम जैसे राम का स्ट्रक्चर किस तरह है? राम अपने आप में संविधान है, अगर कायदे से देखेंगे तो राम संविधान है, क्योंकि राम ने छोड़ा 14 वर्ष, सीता का त्याग, घर का त्याग। राजा थे राम, चाहते तो पूरे सेना के साथ वो लंका पे आक्रमण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना किसको? गिलहरी को, उन्होंने चुना जामवंत को, उन्होंने बानर को चुना। तो राम की जो सेना है, जय श्री राम करके माफ कीजिएगा, आप क्या तलवार उठा के चल रहे हैं, वो भी राम की सेना का हिस्सा है क्या? उन्हें क्या कहेंगे जो जय श्री राम बोलकर तमाम बेकार हरकत, या आप देख ही रहेंगे, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। इत्यान दर्शो शत्रुनाम दृष्टतः इतान तुक्त तस्यान वेशजम। कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। भगवान के नाम पर जो अनैतिक कार्य करते हैं उनको फल मिलता है। एक बहुत सीधा सा शब्द है, बोए पेड़ बमूल के तो आम कहाते हुए, सुख दे ही सुख होते हैं, दुख दे दुख होए, और बोए पेड़ बमूल के तो आम कहाँ से होए। अगर आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया था कि राम वनवास चले गए तो राम क्यों चाहेंगे मस्जिद हटाना? भाई नहीं, मस्जिद हटाने वाली बात नहीं है। जैसे राम नहीं चाहेंगे मंदिर बनाना, नहीं मंदिर बनाना नहीं। जैसे जो व्यक्ति जो भगवान राम अपने एक वचन के लिए अपना राजपाट छोड़ के चले जाते हैं, उनके भक्त एक जगह को तोड़ देते हैं और उसमें लाखों लोगों की हानि होती है, तो वो राम, ऐसा लोग कहते हैं। करवाया किसने? ये करवाया किसने? ये लाखों लोगों की जनहानि कराई किसने? ये क्या पता नहीं था कि हमारे राम यहीं जन्मे थे? शास्त्र नहीं था, प्रमाण नहीं था? क्या उन लोगों को पता नहीं था जिन लोगों ने ऐसा करवाया, जिन लोगों ने मरवाया, जिन लोगों ने आदेश दिए? क्यों मरवाया? आपको पता था ना कि अयोध्या है, इसमें जबरदस्ती बनाया गया, शास्त्र में, इतिहास में पढ़ाया गया ना, हर बच्चे को पता था, तो आपने ऐसा क्यों करवाया? आपके घर में कोई अनैतिक कब्जा कर रहा है, अरे वही वाली बात मैं कहना नहीं चाहता, जब आपने घर छोड़े तो यार वो नहीं छोड़ा है, पानी पीने की सुविधा जो आप उखाड़ करके ले गए। मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा इस विषय में, बस बात सीधी सी है। अगर आपके पिता गरीब, मैं समझ गया क्या कह रहे थे। आपके पिता गरीब हैं, आप पढ़ लिख गए, इंजीनियर बन गए, वो झोपड़ी में थे, तो क्या आप यही चाहेंगे मैं भी झोपड़ी में रहूं?
क्या आप महल नहीं बनाना चाहेंगे? क्या आप मकान नहीं बनाना चाहेंगे? क्या आप अगर नहीं पढ़ाई किए तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहेंगे? प्यारे दर्शकों, कौन नहीं चाहता अपने बच्चों को विदेश भेजना? कौन नहीं चाहता इंजीनियर बनाना? कौन नहीं चाहता डॉक्टर बनना? हर कोई चाहता है। तो अगर हम लोगों ने हमारे प्रभु के लिए ये सोच लिया कि हम मंदिर उनके लिए बनवा दें तो क्या गलत कर दिया? हमने ये सोच लिया कि उनका घर बनवा दें। घर एक मंदिर होता है। नारीणाम नारी गृहम गृहम मुच्यते। घर का नाम घर नहीं है जब तक उसमें नारी ना हो। नारी ना हो तो एक पुरुष होता है ना, उसको पता ना लगे मेरा पैंट कहाँ, मेरी शर्ट कहाँ है। और वो भोजन भी बनाना तो दो महीने तक तो मक्खी ही उसमें बिलबिलाती रहे, पता ही लगे आटा लगाया, छोड़ा, खाया, सब छोड़ दें। लेकिन घर में नारी है तो व्यवस्थित चीज मिलती है। इसी प्रकार से अगर हमें समझ आ गई, हमें समृद्धि आ गई, हमें भव्यता आ गई, हमें दिव्यता आ गई, तो अपने आदर्श को राम ने क्या किया? राम ना होते तो भाई भाई का प्रेम ना होता। राम ना होते पिता की आज्ञा कोई पालन ना करता। राम ना होते तो लोग ऐसे नहीं कि ठीक है भाई तो ये राज ले ले। भरत ने क्या किया? भरत ने सबसे बड़ा त्याग दिया। हनुमान चालीसा में क्या? तुम सम प्रिय भरत नहीं सम भाई। लक्ष्मण जी साथ रहते थे लेकिन लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया, भरत जी का लिया। क्यों? कैसा भाई है कि मैंने तुझे कहा सिंहासन पर बैठ जा और वो तपस्या के लिए बैठ गया। तो ऐसा भाई होना चाहिए। उन्होंने आदर्श स्थापित किया। एक स्त्री ने आदर्श स्थापित किया कि अगर उसका पति दुख में है तो वो दुख में साथ देगी। तो ये हमारी कमी है। अगर जो लोग कहते हैं, मैं वो कहता हूँ, आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। एक सुंदर से भजन के साथ इस समाप्ति करते हैं डिबेट की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। और देखो ये पता ही आपको गधा किस काम आता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना में। तो भैया समस्त दर्शकों से, समस्त हिंदुओं से जो अयोध्या नहीं आ रहे, ये समझ लीजिए या तो तुम हिंदू नहीं हो, और अगर हिंदू हो तो फिर कहना नहीं कि मैं हिंदू हूँ। अयोध्या आओ, दर्शन करो, नाक रगड़ो और गलती मनाओ, प्रायश्चित कहो कि पापो हम पाप कर्मा हम पापात्म पाप संभवा त्राहिमाम पुंडरीकाक्षा सर्व पापो हरो हरि। तो जो अयोध्या नहीं आ रहे हैं, विपक्ष भी नहीं आ रहा है, राजनीतिक दलों में विपक्ष भी नहीं आ रहा है, और कुछ लोग शंकराचार्य की बात मान के भी नहीं आ रहे हैं, तो वो हिंदू नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो वहीं से तो बैठ करके जाप कर सकते हैं। जिन लोगों को निमंत्रण मिला है, निमंत्रण वाली बात नहीं है, जो मन से नहीं आ रहे हैं वो वहीं बैठ करके मानस पुण्य, जिनका मन ही नहीं है आने का। अब नहीं है तो मैं तो यही कहूंगा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। तो ये अवध सरकार बालाजी की कृपा है। हम भी अगर वृंदावन से चल करके यहाँ आए हैं, गोवर्धन से चल करके यहाँ आए हैं, कुछ दिव्यता हमें उन्होंने प्रेरित की होगी कि जाओ मेरे राम। तो हनुमान जी पहले ही आ गए, उन्होंने मुझे पहले ही भेज दिया कि जाओ कार्यभार संभालो। तो हम लगे हैं तपस्या करने में, नहाने में, हवन करने में, यज्ञ करने में, और दिव्य और भव्य यज्ञ हो रहा है। व्यवस्था देख रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। जय श्री राम, जय अवध सरकार बालाजी। तो ये अवध सरकार के राम थे। एक राम मेरे हैं, एक राम गांधी के भी थे, एक राम नेहरू के भी थे, एक राम योगी के भी हैं, और एक राम मोदी के भी हैं। आपके राम कितने हैं और किस हिस्से में आपके राम आते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम इंद्र प्रकाश है। वीडियो देखने के लिए पूरा शुक्रिया, धन्यवाद।